नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। विक्रमगंज रोहतास कारा का प्रखंड मुख्यालय गोडारी पुल पर गुरुवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंका और लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। ब्राह्मण समाज के अलावा हिंदू क्रांति सेना संघ के लोग भी इस आंदोलन में शामिल रहे। सभी लोगों ने मांझी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोडारी पुल पर आकर मांझी का पुतला दहन किया। सभी लोगों का कहना था कि ब्राह्मण समाज को गाली बकने का अधिकार कौन दिया है, जिसको लेकर पूरे बिहार और आसपास के राज्यों में भी काफी आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान पर जमकर नारेबाजी हुई। सभी की आंखों में आक्रोश की ज्वाला जल रहा था। मौके पर हिंदू क्रांति संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रजनीकांत पांडेय, बड़क बाबा, राकेश मिश्रा, पिंटू तिवारी, हरेंद्र मिश्रा, मंगल पांडेय, अंशु बाबा, विद्यापति तिवारी, उज्जवल मिश्रा, धीरज सिंह, विनेश कांत तिवारी, मनीष पांडेय, जीतन मांझी ने आप बयान उपस्थित थे। उस पर क्या कहें? जय श्री राम। हम यही कहेंगे कि एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का खंडित करने विखंडित करने का काम लोगों ने किया है। ये ऐसे राजनेता हैं जो चाहते हैं कि हिंदू एक न हो, जबकि हिंदू का मतलब होता है जो हीन भावनाओं से दूर रहे। हीन प्लस हिंदू जो हीन भावना से दूर रहता है। ये लोगों का आँख का किरकिरी हो गया है। ये लोग विदेशों के पैसा पर, समाज के द्रोहियों के पैसा पर, यहाँ तक कि जो उग्रवादी है, जो चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान को खंडित कर दे, वो पूरे समाज को खंडित करने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसे एजेंट लोगों ने रखा है कि रह करके उस ढंग का गुलाफा कोई छोड़ो, ताकि हिंदू आपस में खंडित हो जाए। कहीं जात के नाम पर, कहीं पात के नाम पर, कहीं ऊंच के नाम पर, कहीं नीच के नाम पर, ये कहीं से भी नहीं है। बल्कि लोगों को बांटने का काम करने वाला कभी भी हिंदू हो नहीं सकता है। ये हिंदू के नाम पर लोग कलंक है। ये लोग चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो हिंदू पूरे विश्व में, जो हिंदू एक राष्ट्र के रूप में, जो हिंदू राष्ट्र बनाना हम चाहते हैं, जो हिंदुओं को संगठित कर करके और सबको झुकाना चाहते हैं, ये विदेशों के पैसा पर पलने वाले एजेंट हैं। इसको केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि इनके आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए कि आखिर ये लोगों के पास, इन राजनेताओं के पास जब उतना ही निहित पैसा मिलता है तो इतना करोड़ों का संपत्ति कहाँ से आ जाता है? कौन सा ये लोग के पास व्यवसाय है जो 5 साल में ही अरबोपति, खरबोपति, डॉलरपति लोग हो जाते हैं? इनकी आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी जांच होना चाहिए और उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। राष्ट्रद्रोही का इन्होंने काम किया है। जो मुकदमा राष्ट्रद्रोही का होता है वो मुकदमा इन पर होना चाहिए, ताकि जो ये लोग देख रहा है कि किस प्रकार से पूरा परिवार जो है, हम कहते हैं कि ब्राह्मणों पर जो इन्होंने उंगली उठाया है, अरे ब्राह्मण किसको नहीं पूजा है? धरती को पूजने का काम किसी ने किया है, वो ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मणों ने धरती को पूजा है, आकाश को पूजा है, पताल को पूजा है, पेड़ को पूजा है, नदी तालाब सबको पूजने का काम किया है। यहाँ तक कि जो हिंदू संस्कृति में जो सूर्य महाराज हैं, जिनको अर्घ दिया जाता है, और डोम के बनाया हुआ सूप से अर्घ दिया जाता है। इसलिए, और ये शिक्षा कौन देता है? ब्राह्मण जो गुरु है। आज पुतला दान किया है जीतन राम मांझी का, क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोगों ने काराकाट विधानसभा के काराकाट प्रखंड में गोराड़ी चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिल करके पुतला दहन किया है। और ब्राह्मण समाज को इन्होंने जो गाली दिया है, जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुख से ऐसा निकलना बहुत ही अमर्यादित और अशोभनीय बात है। जीतन राम मांझी को कहीं न कहीं से ऐसा बोलने के लिए उस्काया भी जा रहा है, और इसके लिए जीतन राम मांझी तो दोषी हैं ही, हम साथ ही साथ बिहार की सरकार, जो इनके घटक दल हैं, जो सबसे प्रमुख घटक दल हैं, भाजपा और नीतीश कुमार जदयू, दोनों ने
दोनों को इसको गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोग बात करते हैं, आज कहाँ है मंगल पांडे? कोई बयान नहीं है, कोई अता पता नहीं है। अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री बन कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आता है। नीतीश मिश्रा भाजपा के नेता हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आता है। और ये लोग राम जी को, भगवान राम को अपना अनुयायी मान करके चलते हैं। राम जी को भी इन्होंने, जीतन मांझी ने नहीं छोड़ा, सीता जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो कहाँ है भाजपा वाले और कहाँ है जदयू वाले? इन लोगों को इसको तुरंत गठबंधन धर्म से अलग करना चाहिए और इसके जो रिश्तेदार को मंत्री बना करके लोग रखे हैं उसको मंत्री से हटाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हरेंद्र कुमार मिश्रा और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के महासचिव। आज हम लोग काराकाट विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत एक गोड़ारी मंडल है, वहीं पे पूरे ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए हैं और इस पहलू पे एकत्रित हुए हैं कि अभी 2-3 दिन पहले एक बुड़बक जो न पढ़ा हुआ है उसको कैसे सत्ता में लोग ला देते हैं, उसको कुछ बोलने का तजुर्बा नहीं है। सबसे पहले उसको जो बाप कहने का कि ये बेटा है, ये बाप है, रिश्तेदार ये हैं, ये कहने का जो सिखाया है उसी का वो निंदा करने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निंदा कर रहा है। जिस राम के आचरण पर हम लोग चलते हैं उस राम का वो निंदा कर रहा है। वो राम से भी बड़ा हो चुका है। 2 कौड़ी का पकिटमारों से ये बिहार वासी सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, वो अपने समाज को भी गाली दिया है। सभी समाज से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे पकिटमारों से बच के रहना चाहिए, सावधान रहें, क्योंकि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिस राम को जो अपने माँ को नहीं छोड़ा, जो सीता माता को नहीं छोड़ा, मतलब अपने माँ को जो नहीं छोड़ा, वो अपने समाज का रक्षक कैसे हो सकता है माय डियर। इसलिए आप लोगों से तमाम बंधु, तमाम धर्म, जितने भी धर्म के अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं, उन सभी लोगों से निवेदन होगा, हर समाज से, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से, सब समाज से मेरा नम्र निवेदन होगा। खासकर जीतन राम मांझी जिस समाज से आता है उस समाज से भी सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है। जो अपने माँ को नहीं समझा, जो अपने सीता माता को नहीं समझा, वो भक्षक ही हो सकता है। इसलिए भक्षकों से दूरी बना कर रहें, नहीं तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं आप लोग। ऐसे पागलों को अपने समाज से तिरस्कार करने में ही भलाई है। जो व्यक्ति मूढ़ है, जो व्यक्ति क्या बोलता है उसको जानकारी नहीं है, उसको अपने समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, उसके ऊपर हाथ नहीं धोना चाहिए। और सभी लोगों से मैं एक ब्राह्मण होने के नाते मैं गजेंद्र झा जी आज एक बयान देते हैं और उनको बीजेपी हटा देती है। मैं बीजेपी वाले से, एनडीए में जो भी जदयू सब गठबंधन दलों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे छोट थिंकिंग वाला, छोट विचार वाले लोगों को अपने समाज में रखकर अपने आप को गलानी से बचाइए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।